कृष्णा। हर कोई जिंदगी में खुश रहना चाहता है, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति से कोई भी संतुष्ट नहीं रहता। इसीलिए हम सभी अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। तो क्या ये प्रश्न उठ सकता है कि जीवन बदलने की इच्छा ही क्यों की जाए? हम जैसे हैं वैसे ही ठीक तो हैं। ये विचार किसी के मन में आ सकता है, इसका मुझे डाउट है, क्योंकि हर व्यक्ति की अनुभूति है कि जैसा हम बनना चाहते हैं वैसे नहीं बन पाए। हम जीवन में जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए। अर्थात हमारी आत्मा की अनुभूति हमें भीतर से ये संदेश देती रहती है कि और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। इसलिए हर व्यक्ति की इच्छा है कि उन्नति करो, तो कुछ लोग मात्र बाहर से ही उन्नति में लग जाते हैं। लेकिन जिन्होंने रहस्य को समझ लिया है, जान गए कि भीतर की उन्नति प्रमुख है, लेकिन उन्नति की इच्छा सब में है। तो अब इसका कारण क्या है? हमारे अंदर ये भावना क्यों आती है कि उन्नति करनी है? तो इसका विज्ञान हमें शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान परब्रह्म परिपूर्ण है, समस्त दैवी गुणों से भरपूर है, अनंत ज्ञान व प्रेम का अथाह समुद्र है। तो हमारा उससे क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य ये है कि हम उसी भगवान के एक छोटे से अंश हैं, जिसे भगवान गीता में बताते हैं, ममैव वांछो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, कि सभी जीव उस भगवान के ही अंश हैं। अब जैसे ऊपर फेंकी गई कोई भी वस्तु नीचे की ओर आकर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण, वैसे ही भगवान भी अपने अंशों को अपनी ओर खींचते हैं। वो खिंचाव हमें इस इच्छा से समझ में आ रहा है कि मुझे ऊपर उठना है, बेहतर बनना है, आगे बढ़ना है। भगवान का एक नाम है ब्रह्म, जिसके संस्कृत में दो अर्थ हैं, बृहत्वात् ब्रह्म, भृंगणत्वात् ब्रह्म। अर्थात ब्रह्म वो है जो स्वयं बड़ा है, वह ब्रह्म वो है जो दूसरों को भी बड़ा कर देता है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, इसमें उनकी संतुष्टि नहीं है, बल्कि उनके जो सनातन अंश हैं उनको वो बड़ा बनाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं। इसीलिए सब में ये अनुभूति है कि कैसे और बेहतर बने और अच्छे बने। यही कारण है कि हम लोग बहुत कुछ कोशिश करते रहते हैं और बेहतर बनने के लिए। नए साल पर संकल्प लेते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे और वैसा करेंगे और वो तो अवश्य ही करेंगे। तो ये इच्छा सब में है, तरक्की की, उन्नति की, बदलाव की। लेकिन केवल इच्छा होना ही पर्याप्त नहीं। दूसरा प्रश्न ये आता है कि ये इच्छा कितनी मात्रा में है। एक बार सुकरात के पास एक व्यक्ति आया कि मुझे श्रेष्ठ बनना है, अपनी बुरी आदतें छोड़नी है, अच्छी आदतें अपनानी है, कृपया कुछ उपाय बताएं, मार्गदर्शन करें। सुकरात ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। उसको अगले दिन प्रातः नदी पर स्नान करने के लिए बुलाया। व्यक्ति अगले दिन आया तो सुकरात उसके साथ नदी के पास गए। अब स्वयं उन्होंने नदी में डुबकी लगाई व उस व्यक्ति को भी कहा डुबकी लगाने के लिए। जैसे ही व्यक्ति ने डुबकी लगाई, सुकरात ने उस व्यक्ति का सर पकड़ लिया और उसे पानी में डुबाए रखा। जब व्यक्ति बुरी तरह छटपटाने लगा तो सुकरात ने छोड़ दिया। व्यक्ति बहुत क्रोधित था, परंतु फिर भी संयम रखते हुए बोला कि महाराज ये क्या था? सुकरात बोले क्यों, क्या हुआ? व्यक्ति ने कहा अगर आप एक क्षण और मुझे नहीं छोड़ते तो मेरे प्राण शरीर से निकल जाते। सुकरात ने कहा कि बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अर्थात तुम अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, ठीक है, किंतु वो इच्छा किस स्तर की है? तीव्र है या मंद है? यदि मंद है तो थोड़ी सी बाधा आने पर तुम वहीं रुक जाओगे कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, अरे मेरे पास कोई सहायता नहीं, मेरे पास कोई साधन नहीं, आज मेरा मूड ऑफ हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तथा यदि तीव्र इच्छा होगी तो बड़ी बाधा को भी आप सामान्य मानकर आगे बढ़ते जाओगे। तो इसीलिए सफलता का रहस्य यही है कि हम अपने अंदर तीव्र इच्छा रखें। जैसे तुम पानी के लिए छटपटा रहे थे, वैसे ही सोचो कि तुम अभी कहाँ हो, कितनी कमियां हैं, कितनी कमजोरियां हैं और तुम्हारा आदर्श क्या है, कहाँ पहुंचना चाहते हो। और ये जो अंतर है, ये जो गैप है, किसका? हम जहाँ हैं वहाँ से जहाँ पहुँचना चाहते हैं उसका, इसके बीच का जो गैप है, जो अंतर है, जब ये अंतर असहनीय हो जाए कि मुझे स्वीकार नहीं,
और उसको मिटाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो मनुष्य वह कर सकता है। जैसे ओलंपिक की तैयारी करने वाले खिलाड़ी अपने रनिंग डिस्टेंस में 0.1 सेकेंड कम करने के लिए भी हजारों घंटे लगा देते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? चाहे वो उन्नति बाहर की हो या भीतर की, अपने आप को सुधारने की हो, ऊपर उठाने की हो, परंतु शर्त यहाँ पर यही है कि इच्छा तीव्र होनी चाहिए। वो वेदों में इसी के लिए कहा गया है, सा यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तत् अभिसंपद्यते। अर्थात यदि तीव्र कामना होगी तो संकल्प दृढ़ होगा, दृढ़ संकल्प होगा तो तीव्र चेष्टा होगी, तन्निमित्त प्रयत्न होगा और वैसे ही आप बन जाओगे। और यदि कामना मंद मंद है कि काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, बदलाव आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, तो फिर संकल्प भी कमजोर होगा, प्रयत्न भी मंद मंद होगा और फिर आप वैसे ही बन जाओगे। और इसी के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अपने लक्ष्य को पाने वाले साधक के 3 स्तर होते हैं, एक मंद मंद, एक मध्यम व एक तीव्र। वह यहाँ पर यह भी समझें कि कोई भी हमें आत्म परिवर्तन की विधि बता सकता है, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं ला सकता। इसीलिए हर व्यक्ति को अपना प्रयत्न स्वयं ही करना होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।